सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने आपको कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया और पहला पद पढ़ाया था। फिर से मैं एक बार आपको पहला पद पढ़ा के दोहरा रही हूँ ताकि आप इसको फिर से समझ सकें। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहीं तीन को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। निर्गुण काव्यधारा के कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है। ईश्वर के एक स्वरूप को जो नहीं मानता, जो इसको अलग अलग मानता है, उसने इसको नहीं पहचाना, उसको नरक की प्राप्ति होगी। दो जग मतलब कि नरक की प्राप्ति होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति में सबको समाहित हो जाना है। एक है खाक घड़े सब बांडे, एक है कोरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही जो कोहरा सानता है या जो मिट्टी सानता है, उससे क्या करता है, सभी जो बर्तन है वो बनाता है, उसके लिए अलग अलग मिट्टी नहीं बनाता। इसी तरह से ईश्वर ने कुम्हार की तरह एक ही मिट्टी से सबको बनाया है। जिस प्रकार बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, उसमें समाहित अग्नि को नहीं काट सकता। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोही। वो कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई काष्ठ को काट सकता है, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसी प्रकार हे ईश्वर सब घट घट में तू ही व्याप्त है और तूने ही सबका स्वरूप धारण कर रखा है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं, इस माया को देखकर संसार लालच में पड़ जाता है। हे मनुष्य, इस माया के चक्कर में पड़कर तू क्यों गर्व कर रहा है, क्यों अभिमान कर रहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो दीवानों की भांति ईश्वर के अस्तित्व को अपना मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। मैं इसी कारण दीवानों की तरह मैं निडर हो गया हूँ। मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और मैं उस एक ही ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने एक ईश्वरवाद में विश्वास दिखाया है। वे निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं और अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने मानव जाति को संदेश दिया है। अब देखिए दूसरा पद हम पढ़ने जा रहे हैं। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार संतों को देखकर बौरा गया है। बौरा गया है मतलब कि बावला हो गया है। बावला होना कहते हैं कि जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने संसार को देख लिया, इस जगत को देख लिया है कि यह संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। यदि इसको सत्य कहते हैं, साच कहो तो मारन धावे, यदि इसको सत्य कहते हैं तो यह मारने को दौड़ता है। झूठे जगपतियाना, और अगर इसे झूठ कहा जाए तो ये उस पर विश्वास कर लेता है। सच्ची बात इसको बुरी लगती है, झूठी बात पर विश्वास करता है। ऐसे संसार का क्या भरोसा करना। कबीरदास जी कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। तो ये हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े नियम व्रत धारण करने वालों को देखा है, बड़े बड़े धर्म पालन करने वालों को देखा है, जो सुबह उठते हैं, प्रातः उठते हैं और स्नान करते हैं। अपनी आत्मा मारकर, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अपनी आत्मा को मारकर पत्थर का पूजन करते हैं, उनमें कोई भी ज्ञान व्याप्त नहीं। वास्तव में उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो केवल दिखावा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया। अब ये मुस्लिम धर्म पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत पीर औलिया देखे हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत किताब कुरान पढ़ने वालों को देखा है कि मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। वो कहते हैं कि बहुत सी किताबें और कुरान पढ़े हुए लोगों को मैंने देखा है जो लोगों को अपना मुरीद बनाते हैं। मुरीद मतलब कि अपना फॉलोवर या अनुयायी बनाते हैं, उनको दिखावा करते हैं, उन्हें तरह तरह के दिखावे से अपना अनुयायी बनाते हैं। वो कहते हैं, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। वो आसन मार के
आसन मार के यानी कि समाधि लगा करके मुद्रा में बैठ के ध्यान करने का आडंबर करते हैं। वास्तव में उनमें क्या है, कोई ज्ञान नहीं है, केवल दिखावा है और उनके मन में बहुत अभिमान है। वो कहते हैं पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं और तीर्थ के गर्व को मानते हैं कि अगर हम तीर्थ करते हैं तो हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। वो ईश्वर के वास्तविक रूप को कभी, आत्म तत्व को कभी पहचान नहीं पाते और ईश्वर के वास्तविक रूप को भूल गए हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। और वो क्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि टोपी पहनकर, माला पकड़कर, मस्तक पर तिलक धारण करके, छापाधारी वस्त्र पहनकर ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी। साखी सबदी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि साखी शब्द का मतलब होता है कि ईश्वर को पाने के का बुलावा करते हैं वो, और उसमें ही खोए रहते हैं, अपनी आत्मा की खबर को नहीं जानते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। तो दोनों धर्मों पर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है और मुस्लिम कहते हैं कि हमें रहीम प्यारा है। अब देखिए ये क्या संदेश देते हैं, आपस में दो लर मुए मर्म न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों आपस में अपने अपने धर्म को लेकर लड़ते हैं और सच्चाई जो धर्म का मर्म है उसको किसी ने नहीं पहचाना। उन्हें ईश्वर तत्व की कोई खबर नहीं है। वो कहते हैं आपस में ईश्वर के वास्तविक रूप को भूल गए हैं। घर घर मंत्र देत फिरते हैं महिमा के अभिमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह के माया में ग्रसित होकर के लोग क्या करते हैं, घर घर मंत्र देते फिरते हैं और अभिमान में डूबे हुए हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े अंतकाल पछताना। वो कहते हैं ऐसे ही गुरु जो गलत शिक्षा देते हैं और ऐसे ही सिक्खे मतलब कि जो उनके शिष्य हैं, सब अंतकाल में पछताएंगे, क्योंकि वो सभी क्या है, अभिमान उनके मन में व्याप्त हो चुका है और वो भ्रमित हो जाएंगे और सभी अंतकाल में पछताएंगे, सब डूब जाएंगे। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब भरम को भूल करके अपने मन में सच्चे ईश्वर के एक स्वरूप को, अपने आत्मा तत्व को पहचान करके सहज अपने मन में ईश्वर की प्राप्ति के सही रास्तों को समाहित करो। धन्यवाद।